राम राम। आज साइंस का युग है। साइंस के साथ साथ ज्योतिष भी बहुत उन्नति कर चुका है और आज इस की हुई उन्नति का जवाब आपको आराम से मिल जाएगा। जो कहावतें या जो बातें हमें हमारे बुजुर्ग बताते थे और हम पूछते थे कि इसका क्या सिद्धांत है, इसका क्या लॉजिक है, बताइए, वो चुप कर जाते थे। उन्हें उन बातों का ज्ञान नहीं था, लेकिन वो बातें सच्ची थी। आज मैं उसमें से ही कुछ एक बातें आपको बताऊंगा। अगर आप उन बातों का अनुसरण करते हैं तो यकीन मानिए आपके घर में सुख, समृद्धि, आरोग्य और धन दौलत की कमी नहीं होगी। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अक्सर आपने अपने बुजुर्गों को ये कहते हुए सुना होगा कि रसोई घर में हमेशा नहाकर जाना चाहिए। क्यों? देखिए, नहाना हमेशा स्वच्छता का प्रतीक माना गया है। ये सिद्धांत हमें समझ आता है। शरीर पर कई बार हमारे गंदगी जमी होती है जो कि राहु की होती है, और जो रसोई घर होता है ये अन्नपूर्णा का स्थान होता है। तो जब हम शरीर पर गंदगी लेकर रसोई घर में खाना बनाते हैं तो आपके बनाए हुए खाने पर राहु ग्रह का प्रभाव आता है, जिससे उस खाने को खाने वाले लोग या तो संस्कारहीन हो जाते हैं या आपके कहने से बाहर हो जाते हैं, और परिवार में भी धन दौलत की कमी, सुख सुविधाएं की कमी आने लग पड़ती है। इसलिए हमें बगैर नहाए कभी भी किचन में खाना बनाने नहीं जाना चाहिए। राहु की ऊर्जा नहाने के बाद आपके शरीर से दूर हो जाती है। अगली बात, खाना बनाते हुए कहा जाता है माताओं और बहनों को सिर ढक के खाना बनाएं। जो हमारा सिर है ये शनि से भी जुड़ता है। जो बाल होते हैं वो शनि के हैं और जो सर है वो राहु का है। तो सर के बाल कई बार खाने में ना डल जाएं, या सर की कोई गंदगी किसी तरह की भी खाने में ना डल जाए, जो कि राहु और शनि की मानी जाती है कि वह खाने में डली हुई गंदगी जब आप खाएंगे तो आपके शनि और राहु के प्रभाव के कारण आपके परिवार के बच्चे संस्कारहीन हो जाते हैं और जीवन में दुखों का पहाड़ आ जाता है, बीमारियां आ जाती है, कला आ जाता है, कर्ज आ जाता है। तो इसी कारण हमारे बुजुर्ग हमें कहते थे कि सर ढक के ही खाना बनाना चाहिए। ये करने से शनि और राहु के बुरे प्रभाव आपके अन्न पर नहीं पड़ते। इसके अलावा खाना बनाते हुए कभी भी क्रोध नहीं करना चाहिए। क्रोध करते हुए खाना जब हम बनाते हैं तो मंगल बद की ऊर्जा आपके खाने के अंदर आ जाती है, जिसके कारण उस खाने को खाने वाले भी क्रोधी हो जाते हैं, संस्कारहीन हो जाते हैं, और बच्चे कई बार आपके काबू से बाहर हो जाते हैं। कई बार अपने दुखों का कारण हम खुद होते हैं, लेकिन कहते हैं दूसरों को। हमेशा खाना बनाते हुए हमारे बुजुर्ग कहते थे, या तो ईश्वर का सत्संग करो, सुनो, राम नाम का जाप करो, या कोई भी आप ईश्वर का भजन चलाकर खाना बनाओ। खाना बनाते हुए कभी भी फिल्मी गाने, टेलीविजन और फिल्म लगाकर ना बनाएं, क्योंकि जैसा आप देखते हुए, जैसी भावनाओं के साथ अन्न बनाएंगे, वही अन्न जब आपके परिवार वाले खाएंगे वैसी ही मानसिकता का शिकार वो हो जाएंगे। कहते हैं ना, जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन। तो मन को अच्छा रखने के लिए अन्न की स्वच्छता जरूरी है। तो अन्न को बनाते हुए इसीलिए इन नियमों का ध्यान रखा जाता था। और खाना बनाने के साथ साथ हमें जूठा भोजन कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जूठ जो होती है ये राहु की बन जाती है, और जिस घर में जूठ लगातार निकलती रहे, यानी कि खाना वेस्ट जाए, उस घर से बरकत भी चली जाती है। तो यही छोटी छोटी बातें होती थी जो हमारे बुजुर्ग हमें बताकर हमारे ग्रहों को अच्छा रखते थे, लेकिन उनको इन बातों को समझाना नहीं आता था। तो आपको आज ग्रहों के अनुसार ये बातें पता लगी है, शास्त्रों के अनुसार पता लगी है। खुद तक ना रखें, लोगों तक भी पहुंचाएं, ताकि अपनी महान सभ्यता का गुणगान आप ही नहीं, हमारे सभी भारतवासी और इस पृथ्वी पर रहने वाला हर प्राणी करे। कि जीवन को सुखी बनाने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे बुजुर्गों ने कहां तक सोचा और कार्य किया था। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।